तो हाय एवरीवन, दिस अक्षांश गर्ग। तो अभी हो क्या रहा है सभी के साथ कि जो हम सोच रहे हैं वो अचीव नहीं हो पा रहा। अगर हम सोच रहे हैं कि भाई ये सब्जेक्ट हमें 8 दिन में रिवाइज करना है, उसके 11 दिन लग रहे हैं। जो हम दिन का सोच रहे हैं कि आज दिन में हमें इतना पढ़ना है, वो अचीव नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हम एग्जाम में सोचते हैं 3 घंटे में पेपर खत्म करना है, तो भी कुछ छूट जाता है। भाई तो पूरी गड़बड़ी चल रही है। अभी जो हमने सोचा था कि 3 रिवीजन का प्लान बना लिया। पहला रिवीजन इस सब्जेक्ट को 8 दिन देंगे, इसको 7 देंगे, फिर दूसरे रिवीजन में 4 देंगे, तीसरे में ऐसा करेंगे। वो प्लान तो खत्म ही नहीं हो पा रहा। और अगर आप का ये प्लान अगर सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, तो एग्जाम से 1.5 डेज का रिवीजन भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। वहां पे भी आप लैग करोगे क्योंकि सिलेबस ही पूरा नहीं होगा। 80-90% बच्चे तो फेल ही इसलिए होते हैं, आप लिख के ले लेना, ये 80 से 90% बच्चे ऐसे हैं जिनका एग्जाम से पहले 100% सिलेबस ही खत्म नहीं हो पाता। आप एग्री करते हो तो बताओ। देखो, ठीक है, आपका नहीं हो पाता सिलेबस। अब करना क्या है, देखो, आप ऐसा करो। जैसे आपने सोच लिया, जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं वो बोलते हैं कि यार सर, हमें तो है ना सिर्फ पास होने के लिए अभी 40-40 मार्क्स चाहिए या 50-50 मार्क्स चाहिए, बस हम उस हिसाब से पढ़ रहे हैं। इफ यू विल थिंक ऑफ अचीविंग 50 मार्क्स ना, तो आपके 50 मार्क्स कभी आएंगे ही नहीं। लिख के ले लो। आपने सोच लिया कि 3 घंटे पेपर खत्म करना है, तो 3 घंटे में होगा ही नहीं। आप कम से कम, अगर आपको 55 मार्क्स लाने हैं, तो आपके दिमाग में टारगेट होना चाहिए कि 65 प्लस नंबर लेके आने, मुझे 65 लाने हैं। तब जाके आप 65 सोचोगे तो समवेयर यू विल लैंड ऑन 53, 54, 55। तब जाके मार्क्स आएंगे। आपको 40-40 लाने, तो आपके दिमाग में टारगेट होना चाहिए कि 55 प्लस मेरे नंबर आने चाहिए। तब जाके आपके वो 45, 46 इतने नंबर सक्सेसफुल अचीव हो पाओगे। तब आप तब लेके आ सकते हो आप। अब आपने सोच लिया कि भाई कोई सब्जेक्ट मेरे को 8 दिन में रिवाइज करना है, तो आप मन में प्लानिंग कर लो कि ये सब्जेक्ट मेरे को 6 डेज में या 6.5 डेज में ही खत्म करना है, क्योंकि यू योरसेल्फ नो कि भाई एक दिन तो डिले होगा ही होगा, 1-1.5 दिन। तो आपको अपनी हरकतें बचपन से पता ही है ना, तो कौन सी नई चीज है। तो इस बार आप कैसे ऐसे श्योर हो कि जो मैं काम 8 दिन में सोच रहा हूँ वो 8 दिन में हो जाएगा? नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप जैसे आपने डेली प्लान किया कि भाई मेरे को 12 घंटे के अंदर ये टॉपिक खत्म करना है। ठीक है, आज आपने आज का प्लान कर लिया, तो आप ही प्लान करो कि वो 12 घंटे वाला काम अगर आपको 10 घंटे में ही खत्म करना है। अगर मैं जिम में जा रहा हूँ ना, मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को 20 रिपीटेशन करने एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज के, तो मैं अपने बैक ऑफ द माइंड मन में सोच के चलता हूँ मुझे 25 करनी है, तो मुझे 20 करने में दिक्कत नहीं आती। अगर मैं 20 सोचता हूँ ना, तो 18 के बाद तो मेरी हालत ही खराब हो जाती है, मेरे से नहीं होते। ठीक है, इसी तरीके से हम सोच रहे हैं मुझे इतने किलोमीटर चलना है, तो आपने 2 किलोमीटर पहले एक्स्ट्रा सोचना है, तब जाके आप वो चल पाओगे। भाई ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। ठीक है, अब आपने पेपर के अंदर 3 घंटे के अंदर पेपर कैसे अचीव करना है आपको। आपने पेपर का 50-60% बच्चे तो ऐसे हैं जो पर्टिकुलर क्वेश्चन को टाइम ही अलॉट नहीं करते कि इस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, इस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। 3 घंटे के बारे में वो लोग क्या करते हैं, 2 घंटे तक तो आराम से मस्त चल रहे हैं, फिर अगले एक लास्ट 1 घंटे में पैनिक करते हैं कि भाई अभी तो इतना पेपर बच रहा है, 3 क्वेश्चन बच गए, 1 घंटे में कैसे होंगे अब। आपने क्या करना है, जैसे सपोज करो आपने क्वेश्चन नंबर 1 के 30 मिनट्स अलॉट कर दिए या 35 मिनट्स अलॉट कर दिए, तो अब आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये रहना चाहिए कि 25 मिनट में ही मुझे क्वेश्चन खत्म करना है। अगर 25 मिनट अगर आप सोचोगे, तब जाके वो 28, 29, 30 तक होगा। अगर आप 30 प्लान करके चलोगे, नहीं होगा फिर वो खत्म। वी नो, आपको अपने बारे में पता है सब। ठीक है, हमेशा से हमारे टारगेट कौन से टाइम पे अचीव हो गए। अब अगर आप 8 दिन का प्लान लेके चल रहे हो, 11 दिन में खत्म हो रहा है, तो आगे के प्लान तो इफेक्टिव होते जाएंगे। फिर रिविजन कैसे खत्म होंगे, मॉक टेस्ट कब लिखोगे। फेल होने का मेजर रीजन ही यही है। तो आपने अगर सोच लिया कि भाई आज रात के 10 बजे तक मेरे को ये चीजें खत्म करनी है ना, तो आप प्लान करो कि 8 बजे तक ही खड़नी है, 2 घंटे आप स्पेयर रखो अपने लिए। 8 बजे तक ही आपको खत्म करनी है। ये प्लान लेके चलो भाई, तब जाके आपका टारगेट अचीव होगा, वरना कभी भी टारगेट अचीव नहीं होगा। ना तो 3 घंटे में पेपर खत्म होगा आपको। आपने हर क्वेश्चन को टाइम अलॉट कर रखा है कि इस क्वेश्चन को 30 मिनट, इस क्वेश्चन को 25 मिनट, ऐसे टाइम अलॉट कर रखा है, तब जाके उसका इक्वल टू 3 आवर्स हो रहा है। ठीक है, तब जाके इक्वल टू 3 आवर्स हो रहा है। आप उसमें भी क्या करो, हर हर क्वेश्चन का जो टाइम अलॉट किया उसका 10 से 15% टाइम से पहले ही कोशिश करो खत्म करने की, तब जाके वो टाइम पे खत्म होगा। और भाई अभी जैसे लास्ट 1.5 महीना बचा है सिर्फ। ठीक है, लास्ट 1-1.5 महीने के अंदर आपने, आप पता है, आप इस चीज को समझ नहीं पा रहे कि आप अभी किस स्टेप पे खड़े हो। आप अपने करियर के, ये आपकी स्टूडेंट लाइफ सपोज करो यहाँ पे खत्म हो रही है ना, यहाँ से आपकी प्रोफेशनल लाइफ चालू हो रही है, तो आप इस स्टेप पे खड़े हो, बिल्कुल दरवाजे पे खड़े हो। आपने यहाँ तक की यात्रा ऑलरेडी तय कर ली है। अब दरवाजा खोल के धक्का मारने में थोड़े से तो एफर्ट लगेंगे, पुश लगेगा इस जर्नी से यहाँ पे आने में। तो एक्स्ट्रा एफर्ट थोड़े से देने पड़ेंगे, अभी बहुत ज्यादा स्ट्रगल होगा हल्का सा। तो वो अभी इतनी एनर्जी लगाओ, इतनी ताकत लगाओ कि आज तक लाइफ में अपने आपने जितना अपना बेस्ट नहीं दिया हो ना, उससे ज्यादा बेस्ट अभी दो। कुछ नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई। सिर्फ 6 घंटे सोना है और सिर्फ पढ़ना है। आपको अननेसेसरी किसी की भी अनड्यू इन्फ्लुएंस में नहीं आना है कि कोई बोल रहा है कि क्या तुम मेरे से आधे घंटा बात नहीं कर सकते क्या, तो आप सोच रहे हो नहीं नहीं आधा घंटा तो मेरे को निकालना चाहिए, दैट इज माई राइट। नहीं,
किसी से भी नहीं, ऐसे तैसे कराओ, हमको कोई मतलब नहीं है। अनलेस एंड अनटिल आपको लगता है कि 10 मिनट बात करके मेरे को रिलैक्स फील होगा तो कर लो। किसी दोस्त कह रहा है भाई 10 मिनट कॉफी पे मिलते हैं, वो 10 मिनट के 2 घंटे कब हो जाते हैं आपको भी पता है। किसी के भी बहकावे में नहीं आना है, किसी के भी कहने में नहीं आना है। सब दोस्ती यारी टूट रही है, टूटने दो। जब आपका रिजल्ट आएगा, पास हो जाओगे, थोड़ा सा मनाओगे, सब सही हो जाएगा। नहीं मान रहे तो छोड़ो, भाड़ में जाने दो। लेकिन दिस इज द थिंग विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच इज अभी की लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बिल्कुल एकदम एज पे खड़े हो, अब आप एकदम एज पे। तो बिल्कुल बेस्ट देना है, थोड़ी सी ज्यादा ताकत लगेगी, लगा दो जितनी भी बस की है, ठीक है। बट अभी लास्ट का टाइम बहुत क्रूशियल है, डोंट वेस्ट अ सिंगल मिनट, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। फोड़ दो, है ना, लगे रहो।